कम से कम 15 दिन हो गए, 2-3 बार तो विशेष रवि जी के घर भी जा चुके हैं। हाँ, तोड़ के बहुत गलती करी है। पाइपें किसी की 4 घरों की पाइपें टूट गई है। जो यहाँ के विधायक है विशेष रवि जी, उन्होंने यहाँ पे बड़ा सा बोर्ड भी लगवा रखा है कि ये कार्य आम जनता द्वारा कराए गए टैक्स के पैसों से हो रहा है। अब पैसों से तो टैक्स के हो रहा है, लेकिन उसमें यहाँ की जनता को क्या मिल रहा है वो आप देख सकते हैं। क्या हालात है यहाँ पर, पूरी तरह से गली टूटी हुई है और बहुत ही ज़्यादा परेशानी हो रही है लोगों को आने में। तो देख सकते हैं आप कि क्या हाल है। मैं भी ऐसे ही कुछ पत्थरों पर खड़ी हुई हूँ और गिरने का तो डर बना ही हुआ है। ये काफ़ी दिन से टूटी हुई है, छोटे छोटे बच्चे हैं। अंदर एक पार्क बना हुआ है, वहाँ पर शादी होने वाली है गरीब इंसानों की। यहाँ से कैसे बारात जाएगी? ये तोड़ के पटक के तो चले गए और रात में बूढ़े बूढ़े इंसान गिर जाते हैं, तो कितनी दिक्कत हो रही है यहाँ। अभी पीछे तो लेडीज गिर गई, उनकी इतनी चोट लगी, क्या फ़ायदा? आप परेशान कर रहे हैं हमें, आप हमारे काम नहीं कर रहे हैं। इस तरह तो मत कराइए, हाथ जोड़ के प्रार्थना है आपसे। उर्मिला महेंद्र गौतम के यहाँ जा चुके हैं, विशेष रवि जी के यहाँ जा चुके हैं, सिर्फ आश्वासन मिल रहा है और कुछ नहीं हो रहा। हमें ऐसी सरकार नहीं चाहिए जो हमें परेशान ज़्यादा करे और हमें सपने दिखाए पेरिस की सड़कों के औरों के, हमें नहीं चाहिए। यानी कि अगर ऐसा ही हाल रहा तो दिल्ली विधानसभा चुनाव जीतना आम आदमी पार्टी के लिए मुश्किल होने वाला है। बहुत मुश्किल है। ये काम नहीं करे, बहानेबाजी करते हैं भाई, और कुछ बाजी नहीं है। और आने जाने में लोगों को बहुत परेशानी हो रही है। ये रास्ता देख लीजिए किस तरीके से जाम हुआ पड़ा है। नमस्कार, मैं सरिता, आप देख रहे हैं द फ्रीडम न्यूज़। इस समय मैं मौजूद हूँ दिल्ली के करोल बाग आर्या नगर बागरौजी में, जहाँ पर एक तरफ दिल्ली सरकार ये वादा करती है कि हम दिल्ली की सड़कों को लंदन स्विट्ज़रलैंड जैसा बना देंगे, वहीं दूसरी तरफ अगर हम ज़मीनी स्तर की बात करें तो नज़ारा हमें कुछ और ही देखने को मिलता है। मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहूँगी कि ये बागरौजी के आर्या नगर के जो हाल है, आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर पूरी गली टूटी हुई है। लोगों को आने जाने में बेहद तकलीफ़ हो रही है, पानी का रिसाव हो रहा है। और एक तरफ मैं आपको तस्वीर दिखाऊंगी, इसी रोड के ठीक साइड में ये लिखा गया है, जो यहाँ के विधायक है विशेष रवि जी, उन्होंने यहाँ पे बड़ा सा बोर्ड भी लगवा रखा है कि ये कार्य आम जनता द्वारा कराए गए टैक्स के पैसों से हो रहा है। अब पैसों से तो टैक्स के हो रहा है, लेकिन उसमें यहाँ की जनता को क्या मिल रहा है वो आप देख सकते हैं। क्या हालात है यहाँ पर, पूरी तरह से गली टूटी हुई है और बहुत ही ज़्यादा परेशानी हो रही है लोगों को आने में। चलिए यहाँ के कुछ स्थानीय लोगों से बात करते हैं कि कब से ये गली टूटी हुई है और क्या क्या उन्हें अलग से दिक्कतें का सामना करना पड़ रहा है। जी नमस्कार। नमस्ते। क्या नाम है आपका? चंदा। यहीं की निवासी हाँ हैं जी, आप? हाँ जी। तो जैसे मैं देख रही हूँ कि गली बुरी तरह से टूटी हुई है, तो क्या कहना चाहेंगे, कब से टूटी हुई है? ये काफ़ी दिन से टूटी हुई है, छोटे छोटे बच्चे हैं। अंदर एक पार्क बना हुआ है, वहाँ पर शादी होने वाली है गरीब इंसानों की। यहाँ से कैसे बारात जाएगी? ये तोड़ के पटक के तो चले गए और रात में बूढ़े बूढ़े इंसान गिर जाते हैं, तो कितनी दिक्कत हो रही है यहाँ। बहुत दिक्कत हो रही है यहाँ। तो इससे रिलेटेड कहीं पे आपने कुछ कंप्लेंट करी, शिकायत? अभी तो करी नहीं। बताइए, बता दो ज़रा। ठीक है, कब से टूटी हुई है? काफ़ी समय हो गया है और रोज़ यहाँ गाड़ियाँ गिर रही है, रोज़ यहाँ गाड़ियाँ गिर रही है। कई बार कह दिया कि प्लीज़ आप इसे ठीक कराइए, उनको समझ नहीं आ रहा है। और स्कूल के बच्चों की तो यूनिफॉर्म गंदी हो रही है। अगर आपको इस तरह काम कराने तो प्लीज़ मत कराइए, हमें नहीं चाहिए ऐसे काम। अगर आप काम करा रहे हैं तरीके से कराइए, काम को समय से कराइए। अगर हमारे बच्चे गिरेंगे, हम लोग गाड़ियों से गिरेंगे, तो हमें ऐसी सड़क का क्या फ़ायदा जिससे हम गिर गिर के खुद ही अपने आप को फोड़ लें। सुनने में आ रहा है यहाँ पे कोई कुछ दिनों में शादी भी होने वाली है और यहीं से बारात जाएगी। जी बिल्कुल सही बात है। ये देखो, इनके यहाँ 22 तारीख की शादी है। ये जो खड़े हैं देखिए, बिल्कुल यहाँ इतना पानी भरा हुआ है। आते जाते कहाँ शादी वाले बैठेंगे, कहाँ बारात आएगी, कहाँ बैंड वाले आएंगे। अभी पीछे तो लेडीज गिर गई, उनकी इतनी चोट लगी, क्या फ़ायदा? आप परेशान कर रहे हैं हमें, आप हमारे काम नहीं कर रहे हैं। इस तरह तो मत कराइए, हाथ जोड़ के प्रार्थना है आपसे। कहीं शिकायत कराई, कहीं शिकायत? पहले भी खोद के पटके थे, 1.5 महीने में आए। सारे परेशान रहते हैं लोग। हम उर्मिला महेंद्र गौतम के यहाँ जा चुके हैं, विशेष रवि जी के यहाँ जा चुके हैं, सिर्फ आश्वासन मिल रहा है और कुछ नहीं हो रहा।
कारण बताया कुछ, ये जो अभी तक 15 दिन से काम मतलब तोड़ा और अभी तक ये काम रुका हुआ, कोई कारण? मैम पीछे भी हमारी जो आधी गली बनी थी उसके लिए हम कम से कम 10 बार गए होंगे और हमें रोज़ ये कहा जाता था, पहले तो जिस ठेकेदार को काम दिया उसने गलत काम कर दिया, वो सारा ऊंचा नीचा लेवल हो गया। फिर जब उसको रिक्वेस्ट की दोबारा कि इसको प्लीज़ ठीक कराइए जाकर, फिर उसे ठीक कराया गया, फिर ये आधा छोड़ गया। अब इतनी परेशान है कि या तो कराओ मत आप, और करा रहे तो प्लीज़ इतना वो मत करो टॉर्चर। अक्सर देखा जाता है कि जब भी गलियां का ऐसा निर्माण होता है तो तोड़ दिया जाता है, उसके बाद महीनों महीनों गलियां ऐसी रहती है और जब बनता भी है तो टेढ़ी मेढ़ी बना देते हैं गली। मैम उसके अंदर ये होना चाहिए कि जो आप तोड़ रहे हो कम से कम वो तो उठा कर ले जाओ, ताकि रास्ता हो, लोग बाग निकल सके, लोग बाग जा सके। जब आप रास्ते को फोड़कर छोड़ देते हो तो उसमें आपका जो आप अच्छा भी करना चाहते हो वो अच्छा नहीं होता, वो नुकसान होता है। आप जो भी काम कर रहे हो उसको इतना डिले कर दिया है कि इतना परेशान हो गए कि हम आपको बता नहीं सकते। पानी भी बह रहा है। अब ये देखो निकल के देखो, वहाँ देखो कितना बुरा हाल हो रहा है। ये सुनते ही नहीं है, कितनी दफा तो हम भी जा चुके, भाई साहब भी जा चुके, कोई सुनवाई नहीं। कोई सुनाई नहीं है। अच्छा, मैंने एक बोर्ड देखा, वहाँ पर ये लिखा हुआ है कि ये जो है इन यहाँ विशेष टैक्स के पैसों से कराया जा रहा है, तो आम जनता को तो तकलीफ दी जा रही है। तकलीफ का टैक्स का पैसा बर्बाद हो रहा है सारा। अगर सही है तो फिर ये क्यों नहीं बनाई अभी तक? बनाओ ना, क्यों नहीं बनाई? कितने बंदे कितने पानी भरा हुआ है, ये देखो ना आप जाके। शादी है, आने जाने वालों का कितना खर्चा हो रहा है, दिक्कत है। बच्चे गिर गए, 2 बच्चे आज भी गिरे हैं, आज भी 2 बच्चे गिरे हैं। हम आपको बता रहे हैं ये जल्दी से जल्दी करवाई जाए। क्या कहें? मैं कह रहा हूँ ये देखो कितना पानी भरा हुआ, कोई सुनाई नहीं है। 10 बच्चे मेरी दुकान के आगे गिर गए हैं। हाँ चलिए हम आपको आगे ले चलते हैं, जहाँ पर आप देख सकते हैं ये बाइक खड़ी हुई है, एक रिक्शा है और आने जाने में लोगों को बहुत परेशानी हो रही है। ये रास्ता देख लीजिए किस तरीके से जाम हुआ पड़ा है कि निकलने में इतनी ज़्यादा परेशानी हो रही है। आराम से यहाँ पे कोई भी गिर सकता है और कई लोगों का कहना है कि यहाँ पे लोगों को चोटें भी लगी हैं। ये देखिए, ये पूरा जो रास्ता है पानी से भरा हुआ है और अभी देख रहे हो आप, एक रिक्शा निकल रहा है, किस तरीके से ये रिक्शा निकल रहा है। और ये एक घर है और इन्हीं के यहाँ 22 तारीख को शादी है, तो क्या ऐसे में लगता तो नहीं है कि इस घर में शादी तक यहाँ पे गली का निर्माण हो जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ हालात बने हुए हैं बद से बदतर है, आप देख सकते हैं। ये देखिए, स्कूल यूनिफॉर्म पहने बच्चे किस तरीके से इस गली को पार कर रहे हैं और बेहद मुश्किल हो रहा है। हमें भी चलने में बहुत मुश्किल हो रही है, क्योंकि अगर आपने थोड़ा सा भी यहाँ से ध्यान हटाया तो आप पक्का यहाँ से गिर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे सड़क ही, और देखिए ना यहाँ पे अभी तक मलबा तक नहीं उठाया गया है और इसी तरीके से पड़ा हुआ है मलबा सारा। और ये तो मैडम यहाँ गिरे हुए हैं। मैं इससे पहले भी आपको यहाँ की कई और स्टोरीज दिखा चुकी हूँ। लगभग हर गली का यही हाल देखा जाता है यहाँ पर, तो आप देख सकते हैं। बताइए सर, क्या दिक्कतें हो रही हैं यहाँ पर? दिक्कतें हो रही है यहाँ पे, चलने के लिए भी जगह नहीं है बिल्कुल। यहाँ पर आदमी चल सकता है, हर वक्त तो गिरने का डर रहता है यहाँ पे, और कम से कम लगभग 15 दिन हो गए लगभग इसको, तो बहुत परेशानी हो रही है यहाँ पे। यहाँ पे ना आदमी ना सवारी है, स्कूटी वगैरह कुछ भी नहीं आ सकते यहाँ पे। हमें तो यहाँ तो खतरा लगा रहा है, कोई रास्ता कोई गिर आगे कहीं चोर वोर ना लगे। प्रश्न यही है कि जब काम टाइम पे कराया नहीं जाता तो फिर ये तोड़ते ही क्यों हैं? क्योंकि बाद में तो यही सुनने को मिलता है कि ठेकेदार ने कहीं काम नहीं किया, कभी छुट्टी आ गई, बहुत सारे ऐसे कारण। पैसे खाने का तरीका है ये। इतनी मजबूत सड़क बनी हुई थी, जिंदगी में नहीं बना सकते जितनी बीजेपी वालों के टाइम में बनी थी। आप देख सकते हो इतनी बात तोड़ी गई है, ये 15 साल बाद बन रही है, बीजेपी के ही बनी थी ये बात से। अभी आम आदमी पार्टी के रहते हुए इस गली का निर्माण नहीं हुआ, अब तोड़ा गया। नहीं, ये मोतीलाल जी सोडी थे जब बनाई गई थी, उसके बाद रातावाल जी है जब बनी, ये बस बीजेपी के बाद अब तोड़ी गई है, लेकिन अब पता नहीं कब बनेगी। जैसा कि हम देख रहे हैं, इतना आने जाने में भी दिक्कत हो रही है, बहुत दिक्कत है आने जाने में। 2 बच्चे भी गिर चुके हैं आज। दिल्ली सरकार बड़े लेवल पर, आपने देखा होगा कि बड़े स्तर पर वो पैचिंग वर्क शुरू करवा रही थी। यहाँ पे तो पूरी की पूरी अच्छी खासी गली को ही इन्होंने तोड़ दिया। मैम सबसे बड़ी बात ये है कि हम लोग ना इतना परेशान हो गए, रोज़ बच्चे गिर रहे हैं, लेडीज़ें गिर रही हैं, स्कूटियाँ गिर रही हैं। आप बनवा भी रहे हो तो ये मलबा तो उठवाओ कम से कम, ताकि रास्ता तो आदमी जा तो सके।
अब बात वही है कि आपने कुछ कराना नहीं, नाम इतना करना कि हमने ये कर दिया वो कर दिया। अरे कुछ कीजिए तो सही, तभी तो कुछ होगा। अगर आप इस तरह तोड़ तोड़ के डालते रहेंगे तो फिर तो हम यही कहेंगे कि हमें कोई आपसे काम नहीं कराना, जैसा है वैसा रहने दीजिए। बहुत परेशान हो गए हैं। स्विट्जरलैंड की सड़कें बनाकर देने वाले। अरे मैम, स्विट्ज़रलैंड की तो सड़कों की इन्होंने फ़ोटोज़ दिखाई थी हमें कि जी ऐसा कर देंगे ऐसा कर देंगे। कुछ नहीं है मैम, हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि जो बनी हुई है उनको ना तोड़ो, क्योंकि आप लोग बना नहीं सकते दोबारा, आप नुकसान ही कर रहे हैं। जो अच्छी भली सड़कें बनी हुई हैं उन्हें भी तोड़कर आप उनको उखाड़ कर डाल रहे हैं, आप उसको बना नहीं रहे, तो फिर मत कीजिए ये सब, प्लीज़ रिक्वेस्ट है आपसे। मोदी जी के टाइम पे बोटी बनी थी जो कि बहुत मोटी, ज़्यादा सामान डाल के मोटी दीवार बनी थी जी, लेकिन वैसा अब ये ज़िंदगी में नहीं बना सकते। जैसा कि इन्होंने बताया, बहुत सही बताया इन्होंने। बहुत जल्दी ही दिल्ली में विधानसभा चुनाव भी होने वाले हैं। आम आदमी पार्टी कहती है कि हम तो काम करते हैं लेकिन हमें काम करने नहीं दिया जाता। ठीक है, बहानेबाजी है, ये सब बहानेबाजी। अब तो मेयर भी इनका बन गया, इनकी मेयर बन गई, इनकी वो बन गई। साफ सफाई का क्या हाल है? मैम बहुत बुरा हाल है, इतना बुरा हाल है कि हम बता नहीं सकते। हमने पर्सनली अपने वो लगा रखे हैं, वो लोग आते हैं हमारे यहाँ से कूड़ा ले जाते हैं। सरकार की तरफ से कुछ नहीं है, और हम तो ये कहेंगे कि भाई इस तरह फ्री का लालच देकर जो इन्होंने जाल बिछाया था, हमें वो नहीं चाहिए। हम लोग सक्षम हैं, हम अपना बिल भी भरने को तैयार है, सब चीज़ करने को तैयार है। हमें ऐसी सरकार नहीं चाहिए जो हमें परेशान ज़्यादा करे और हमें सपने दिखाए पेरिस की सड़कों के औरों के, हमें नहीं चाहिए। यानी कि अगर ऐसा ही हाल रहा तो दिल्ली विधानसभा चुनाव जीतना आम आदमी पार्टी के लिए मुश्किल होने वाला है। बहुत मुश्किल है, ये काम नहीं करे, बहानेबाजी करते हैं भाई, और कुछ बाजी नहीं है। और आप लोगों को सिर्फ काम चाहिए। काम चाहिए भाई, हमें हमने इनको काम तो सबको चाहिए यहाँ पे, कोई पार्टी का कोई नेता का मुंह तोड़ जाएगा ना हमें। तो अगर दिल्ली की जनता की बात करें तो किस मुद्दों पर इस बार वोट देगी फिर? नहीं, वोट दे, काम तो होना चाहिए ना, जब ही तो वोट मिलेगा। विकास के ऊपर ही तो होगा, विकास करेगा जो। करोल बाग की जनता को सिर्फ अपनी गलियां इन सब में सुधार चाहिए। मैम हमने कभी इनसे कुछ नहीं मांगा, कुछ नहीं बोला। हम ये कहते हैं कि जी जो हमारी मौलिक सुविधाएं हैं, बिजली, पानी और सड़कें, जब आप हमें वो भी नहीं दे सकते तो हमें ऐसा विधायक नहीं चाहिए, हमें नहीं चाहिए ऐसी सरकार। बच्चे कैसे निकल रहे हैं देखो ना। अब ये गाय अगर आ जाए, पीछे कुत्ता लग जाए, ये आप हम सबको उड़ा देगी। गायों के लिए भी बहुत सारे उन्होंने वादे किए थे, अब गाय नजर नहीं आएगी, हम उनके लिए स्पेशल बहुत सारी चीजें बनवाएंगे, लेकिन गायों का तो वही हाल है, कुछ नहीं हो जगह पे कुछ नहीं हो रहा मैम, सब बेकार। वैसे का वैसे। सिर्फ देखो अभी गिरता है ये लड़का जो है स्कूटर, अभी गिर जाता है ये। तो देख सकते हैं आप कि क्या हाल है। मैं भी ऐसे ही कुछ पत्थरों पर खड़ी हुई हूँ और गिरने का तो डर बना ही हुआ है, और देख सकते हो कि यहाँ इतनी देर से हम यहाँ पर खड़े हैं और इतनी सारी गाड़ियाँ पास हो गई हैं, लोग गए हैं, लेकिन बहुत बुरा हाल है। ये देखिए एक गाड़ी किस तरीके से फंसी हुई है। तो ऐसे में दिल्ली सरकार से, यहाँ के विधायक से, यहाँ के निगम पार्षद से यही सवाल उठता है कि हम बड़े बड़े बोर्ड तो लगा देते हैं कि आम जनता के पैसों के टैक्स के पैसों से ये काम कराया जा रहा है, लेकिन आम जनता ही इतनी यहाँ पर परेशान है। तो उनका तो यही कहना है कि या तो आप कराइए ही मत काम, क्योंकि वो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि काम कराने के बाद जो हालत होती है वो ये नज़ारा है, आप देख सकते हैं कि बहुत ही बुरा हाल है यहाँ पर। और मैं आपको इससे भी पहले यहाँ की कई खबरें दिखा चुकी हूँ कि जिस तरीके से कहा जाता है कि दिल्ली सरकार बहुत बड़े लेवल पर ज़मीनी स्तर पर काम कर रही है, और पैचिंग जो वर्क है उन्होंने भी शुरू किया था। सड़कों की तो छोड़िए, यहाँ पर जो गली मोहल्लों का हाल है, जहाँ पर आम जनता रहती है, वहाँ का जो हाल है आप वो देख सकते हैं बखूबी। तो निगम पार्षद और यहाँ के विधायक से यही अपील है कि यहाँ के लोगों की समस्याओं को देखें, जाने और इसका जल्द से जल्द समाधान करें। मैं सरिता आपके लिए इसी तरह की और खबरें लाती रहूँगी, तब तक आप बने रहिए द फ्रीडम न्यूज़ के साथ और देखते रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।